वीडियो क्लास 12th के लिए है जो बिहार बोर्ड से 100 मार्क्स का इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम्स, चाहे वो साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो या फिर वो कॉमर्स से हो, उसी के लिए है। और अगर आप क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से बैठकर देखें। इस वीडियो में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी निकलेगा हम लोग का, क्योंकि देखिए अब जो सिलेबस कर दिया गया है वो 50% ऑब्जेक्टिव का कर दिया गया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये कोई ठिकाना नहीं है। तो आप लोग भी ऑब्जेक्टिव के लिए अपने बुक को जो है इस प्रकार से मेरे साथ में लेकर बैठ जाएं। और इसमें हम लोग मेन जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट को आप लोग भी मेरे जैसा इस प्रकार से हाईलाइट कर लें, है ना। और आज मैं इस लेसन के थीम को पढ़ाऊँगा और हम लोग को इस थीम के बारे में पढ़कर हम लोग राइटर के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। और राइटर के साथ साथ इस लेसन में आखिर क्या हुआ है ना, वो सारा चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग जो न्यूज़पेपर देखे हैं तो न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है, हेडिंग को देखने से पता चल जाता है कि इस अभिलेख में कौन सी घटना घटी है ना। और जहाँ तक ये जो है बात है कि पूरा जो चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर पढ़ाने का, तो ये पूरा चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे है ना तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके थीम को सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है। थीम जो है यहाँ तक आपका थीम आ जाता है, देखिए यहाँ तक आ जाता है थीम। और जहाँ तक बात है कि समरी का, तो समरी जो होता है वो 5 नंबर का हर बार पूछता है एग्ज़ाम में। तो समरी का जो वीडियो है, इस चैप्टर का जो समरी का वीडियो है वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, है ना। और पता है आप लोग को कि प्रत्येक साल में ना समरी से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज फर्स्ट क्लास है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, रिटन बाय महात्मा गांधी। तो भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। दिस इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यह एक क्या है? एक एसे है ना। और यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म हुआ वो 1869 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु जो हुई वो 1948 ईस्वी में हो गई। तो मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को लोकप्रियता के आधार पर, पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रियता के आधार पर, तो लोकप्रियता के आधार पर यानी प्यार से इसे क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। और या द फादर ऑफ द नेशन, और यह जो है राष्ट्रपिता भी कहे गए। अब देखिए आगे क्या है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर है ना देन ए पॉलिटिशियन। तो ये मोहनदास कर यानी कि महात्मा गांधी जो है ये क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना। और पॉलिटिशियन देन ए पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन ये कम थे परंतु स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। यानी कि पॉलिटिशियन का मतलब हो जाता है राजनीतिज्ञ, जो व्यक्ति राजनीति करता हो, जो कुर्सी के लिए लड़ता हो, जो राजगद्दी के लिए लड़ता हो, है ना, उसे पॉलिटिशियन कहा जाता है। तो महात्मा गांधी पॉलिटिशियन कम थे और स्पिरिचुअल लीडर
वो थे, है ना, यानी आध्यात्मिक वो नेता थे, यानी गुरु थे वे, है ना, स्पिरिचुअल लीडर थे। यानी कि महात्मा गांधी जो है वो कुर्सी के लिए नहीं लड़े, गद्दी के लिए नहीं लड़े, है ना, यानी वो किसके लिए लड़े, तो जनता के लिए लड़े, ठीक है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि आध्यात्मिक गुरु उसे कहा जाता है। आगे आगे देखिए क्या लिखा गया है, ही सक्सेसफुली यूज्ड, ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक, यूज्ड, प्रयोग किया, किसको प्रयोग किया, तो ट्रूथ को, सच्चाई को प्रयोग किया, एंड नन वायलेंस, और अहिंसा को प्रयोग किया, है ना। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया, किसको, तो सच्चाई और अहिंसा, यानी सत्य और अहिंसा का महात्मा गांधी ने प्रयोग किया, एज द चीफ वेपन्स, यानी मुख्य हथियार के रूप में, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, यानी कि भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। आगे पढ़ते हैं, एंड हेल्प्ड इंडिया, एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत को मदद मिली, गेन इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति में, फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी से अपने मृत्यु तक, 1948 में इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, तो महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी से अपने मृत्यु तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ही कंप्लीटली, उन्होंने पूर्णतः डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीतिक को, है ना, डोमिनेटेड का मतलब हो जाता है आत्मसमर्पित कर देना, है ना, यानी कि अपना सारा संपूर्ण जीवन जो है वो न्यौछावर कर देना। तो उन्होंने पूर्णतः भारतीय राजनीतिक को, है ना, अपना संपूर्ण जीवन डोमिनेटेड कर दिया। आगे पढ़ते हैं, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, एट द हैंड्स ऑफ, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, ऑफ ए फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, धर्म का जो कट्टर होता है उसे फैनेटिक कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग धर्मांध भी कह सकते हैं। धर्म का जो अंधा व्यक्ति होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैनेटिक कहते हैं। तो एक धर्म का जो कट्टर व्यक्ति, यानी धर्मांध, है ना, तो महात्मा गांधी की मृत्यु एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों हुई, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों 30 जनवरी 1948 में हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हम लोग किसको कहते हैं, जो अपने जीवन में घटित कहानी को अपने हाथों से लिखे, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी उसकी जो आत्मकथा है ना, क्या है आत्मकथा, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, ये उन्होंने लिखी, है ना। इसकी ऑटोबायोग्राफी ना, इसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ना, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, है ना, एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, है ना, और उन्होंने कई अभिलेख को लिखा, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, है ना, और उन्होंने क्या किया,
यंग इंडिया के लिए, है ना, कई अभिलेख को लिखा। तो गांधी जी के द्वारा ही, है ना, ये एक यंग इंडिया जो है ये एक पत्रिका है, और इसका प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। एंड ही स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ऑकेजन्स, ही स्पीच, उन्होंने, है ना, जो भाषण दिया, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ऑकेजन, है ना, यानी कि उन्होंने विभिन्न अवसरों पर जो भाषण प्रस्तुत किया, है ना, जो भाषण दिया, रेविल हिम, है ना, रेविल हिम साबित करती है ना, यानी महात्मा गांधी को रेविल हिम उन्हें साबित करती है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, है ना, यानी कि उन्होंने जो विभिन्न अवसरों पर, है ना, भाषण दिए, तो ये साबित करती है। खांसी सर्दी है इसीलिए थोड़ा आवाज़ जो है गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए आगे इसमें, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम जो है वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पढ़ाई में नो ब्रेक। देखिए आगे क्या है, कहाँ पर हम लोग थे? रेविल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, है ना, उन्हें साबित करती है नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, यानी न केवल उन्हें साबित करती है न केवल एक ओरिजिनल थिंकर, है ना, बट आल्सो एज एन ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट भी, है ना, साबित करती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, एंड ही स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ऑकेजन, और उन्होंने जो विभिन्न अवसरों पर भाषण दिया, रेविल हिम उन्हें साबित करती है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ना केवल सिर्फ ओरिजिनल थिंकर के रूप में, बल्कि उन्हें एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। आगे हम लोग देखते हैं आइडियोमेटिक इंग्लिश। तो आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है मुहावरेदार अंग्रेजी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, है ना, मुहावरेदार अंग्रेजी का भी प्रयोग किया गया है। गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं? स्वस्थ नींव के, है ना, और किसके स्वस्थ नींव के? तो भारतीय सभ्यता के स्वस्थ नींव के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई मकान बनता है तो सबसे पहले नीचे उसका खुदाई किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नींव कहते हैं। तो उसी प्रकार से भारत का जब निर्माण हो रहा था तो उसकी जो सभ्यता है वो काफ़ी जो है क्या है, मजबूत है, काफ़ी स्वस्थ है। गांधी जी इसी के बारे में बात करते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विथ स्टूड, जो कि सफलतापूर्वक खड़ा है। तो किसके साथ खड़ा है? तो द पैसेज ऑफ टाइम, यानी इस बीतते हुए समय के साथ, है ना, सफलतापूर्वक भारत की जो सभ्यता की जो स्वस्थ नींव है वो खड़ी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम देशों की सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी, है ना, विच हैज़, जिसकी टेंडेंसी यानी उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी क्या आदत है? तो टू प्रिविलेज, प्रोत्साहन देना। किसको प्रोत्साहन देना? तो मैटेरियलिटी को प्रोत्साहन देना। मैटेरियलिटी हम लोग किसको कहते हैं? तो जो वस्तु को हम लोग आँखों से देख सकते हैं और तथा जो वस्तु हमारे, है ना, शरीर के लिए सुख हो, है ना, सुख प्रदान करता हो हम लोगों के शरीर को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटेरियलिटी कहते हैं। तो पश्चिम देशों की जो सभ्यता है वो किसके बारे में बात करती है? तो मैटेरियलिटी के बारे में बात करती है। कैन नॉट मैच, मैच नहीं कर सकती है ना, मेल नहीं खा सकती है
द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी हमारी सभ्यता से, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर सकती है। तो कौन नहीं मैच कर सकती है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, की जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता से कभी मैच नहीं खा सकती है। क्यों नहीं मैच खा सकती है? क्योंकि वो जो है ना, उसकी क्या आदत है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, तो वो भौतिक वस्तुओं को, है ना, वो जो है प्रोत्साहन देती है ना। परंतु हमारी जो सभ्यता है वो किसको प्रोत्साहन देती है? तो आगे यहाँ से पढ़ेंगे, दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, है ना। और हमारे देशों की जो सभ्यता है वो नैतिक शक्ति को, है ना, बढ़ावा देती है। इसीलिए पश्चिम देशों की जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता से कभी मैच नहीं खा सकती है, कभी नहीं, है ना, उसकी सभ्यता हमारी सभ्यता से मेल खा सकती है ना। और मॉरल बीइंग हम लोग किसको कहते हैं? नैतिक शक्ति हम लोग किसको कहते हैं? नैतिकता किसको कहते हैं? यानी कि जो मतलब हमें क्या करना है ना, क्या नहीं करना है ना, बड़ों के साथ कैसे पेश होना है, छोटों के साथ जो है कैसे पेश आना है ना। तो हमारी सभ्यता इसी सब चीज़ों की जानकारी देता है ना। और जो पश्चिम देशों की सभ्यता है वो जो है प्रिविलेज, है ना, यानी कि किसको प्रोत्साहन देती है? तो मैटेरियलिटी को, है ना। पश्चिम देशों की सभ्यता मैटेरियलिटी को प्रोत्साहित करती है, परंतु हमारे देशों की जो सभ्यता है वो मॉरल बीइंग्स को, यानी नैतिकता को, है ना, एलिवेट्स करती है, यानी प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है। तो ये इसका मुख्य जो बिंदु सब था, मुख्य जो मेन जो पॉइंट था वो हम लोग जो है इसमें थीम में बता दिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोग जो है इसमें ये पॉइंट जो है पढ़ के क्या पता चल गया कि गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं, है ना, चैप्टर किससे रिलेटेड है ना। ये सब चीज़ें जो है जानकारी जो है इससे मिल जाता है, तथा इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी जो क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिक्स जो लिखा गया है। अब ये इसको ये स्पिरिचुअल लीडर, है ना, गांधी जी क्या थे? तो गांधी जी वाज ए डैश, है ना। अब 4 ऑप्शंस रहेगा, 4 ऑप्शंस में से आप किसको टिक लगाइएगा? तो स्पिरिचुअल लीडर को लगाना है। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर थे वो, तो स्पिरिचुअल लीडर को हम लोग को उसमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को टिक करना है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ही डाइड, है ना, एट द हैंड्स ऑफ, अब डैश रहेगा, है ना, यानी महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ, है ना। अब 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को हम लोग टिक करना है, किसको? तो फैनेटिक, यानी धर्मांध व्यक्ति के हाथों द्वारा, है ना, फैनेटिक के हाथों के द्वारा। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी निकल रहा है। उसके बाद है महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी डैश रहेगा, है ना, 4 ऑप्शन डैश। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस में से इसमें जो सही आंसर होगा वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सही ऑप्शंस होगा। और उसके बाद ये जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है जिसका संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने ही किया है। ठीक है, तो द आर्ट यहाँ पर जो लिखा गया है ही रोट, है ना, डैश। तो उसमें जो है जो यंग इंडिया रहेगा तो यंग इंडिया में लगाना है। ठीक है, यानी कि ही रोट्स यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो इस प्रकार से रहेगा ना, महात्मा गांधी रोट्स डैश, है ना। तो अब यंग इंडिया जो 4 ऑप्शंस में से अगर रहेगा यंग इंडिया तो यंग इंडिया में लगाएंगे। उसके बाद और भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल रहा है, देखिए द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टेंडेंसी डैश, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? ये प्रिविलेज मैटेरियलिटी, अगर प्रिविलेज मैटेरियलिटी रहेगा तो प्रिविलेज मैटेरियलिटी लगाएंगे, और अगर सिर्फ मैटेरियलिटी रहेगा तो मैटेरियलिटी लगाना है हम लोग को। और भी ऑब्जेक्टिव निकल रहा है यहाँ पे, इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, एलिवेट्स, है ना। ऑप्शंस जो सही ऑप्शंस होगा वो मॉरल बीइंग्स का हो जाएगा, है ना। सही ऑप्शंस मॉरल बीइंग्स पर लगाना है। तो ये सब हम लोग मेन जो पॉइंट था वो हम लोग इसमें जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, और जल्द ही जो सैमरी का वीडियो है हम इसमें अपलोड कर देंगे, और सैमरी से जो है ना और अच्छा से ये चैप्टर आप लोग का तैयारी हो जाएगा, उससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।